लोग भी बहुत अच्छे हैं कि उनकी जो फोटो आती कचरा उठाते हुए, अगर इतने ही कचरे वहाँ पड़े हुए थे तो बाकी लोग स्वच्छ भारत अभियान क्या कर रहा था अभी तक। लोगों ने तो अब मीडिया को भी कैटेगराइज तो कर ही दिया ना, 14 लोगों को बैन कर दिया है कि भाई 14 लोगों के पास हमारे इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पा रही है और मुख्यमंत्री का जिला है। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, इंडिया और भारत में आप लोगों ने मजबूर क्यों किया उनको? आखिर भारत की एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है। कभी वो गाय को गुड़ खिलाते हुए नजर आते हैं, तो गाय के गुड़ खिलाने से या गौ सेवा क्या हो जाएगी क्या? आखिर क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ पे डिफेंस करने में या फिर अटैकिंग मोड में आप लोग नहीं चल पा रहे हैं, या फिर डिफेंड करने में कहीं दिक्कत आ रही है क्या? कि मैं लगभग 20 सालों से प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहा हूँ और 20 सालों में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। और ये चौथा स्तंभ ऐसा नहीं होता कि सरकार की चापलूसी करे। उस दिन वो शूटिंग करा रहे थे, तो शूटिंग करना अगर देश का काम हो तो देश का काम कर रहे थे। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ विकास गोस्वामी। चुनाव है, चुनाव होगा और चुनाव है तो फिर नेताजी लोगों से मुलाकात भी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी, सब लोग अपने अपने हिसाब से चलना शुरू कर दी हैं। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकल रही है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में। विधानसभा की दृष्टिकोण से चिल्लू पार है और लोकसभा के दृष्टिकोण से यह बॉर्डर लगता है, ये संत कबीर नगर और बांसगांव का। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विनय शंकर तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पर। धन्यवाद। लड़ाई शुरू हो गई है 2024 को लेकर। लड़ाई तो खैर हमेशा, मतलब चुनावी मंचों को अगर हटा दिया जाए तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से चलता रहता है। इस बार चूँकि जो है 24 का जो लोकसभा चुनाव है, बहुत उम्मीदें हैं और ख़ासकर ये उम्मीदें तो दोनों लोग लगाए हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीदें विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। कैसे क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए क्या है कि जैसे आपने कहा बहुत उम्मीदें हैं, तो उम्मीदें जनता को हैं और बदलाव किसको करना है? जनता को करना है, पब्लिक को करना है। पब्लिक ये जो 9.5 साल का जो वक्त है, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भली भांति जान गई है। जो पहला कार्य उसमें शहीद हो गए, उसके बारे में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल ने पूरी बातें कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को स्पष्ट बता दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन उस दिन वो फ़ोटो सेशन में थे। ये पूरा देश जानता है कि वो उनको पहुंचने वहाँ विलम्ब क्यों हुआ। ये बात राज्यपाल, माननीय तत्कालीन राज्यपाल ने इस बात को खुलासा कर दिया है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने खुद ना करके अमित शाह, अभी मैं जब आ रहा था गाड़ी से तो देखिए संजोग से आप कह रहे हैं और मैं वो रील देख रहा था, उस रील में अमित शाह कह रहे हैं कि मैं लगभग 20 सालों से प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहा हूँ और 20 सालों में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। तो देखिए, अगर झूठ बोलना ही है तो ये तो आपके साथ प्रमाण है कि भाई उस दिन वो शूटिंग करा रहे थे, तो शूटिंग करना अगर देश का काम हो तो देश का काम कर रहे थे। अगर फोटोग्राफी कराना, व्यक्तिगत रूप से फोटोग्राफी कराना अगर देश का काम है, और आए दिन प्रधानमंत्री जी कहीं उनो पार्क में चले जाते हैं, चीता देखने चले जाते हैं, तो कभी वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं, वो कचरा उठाने लगते हैं। तो मीडिया भी बहुत बढ़िया है और लोग भी बहुत अच्छे हैं कि उनकी जो फोटो आती कचरा उठाते हुए, अगर इतने ही कचरे वहाँ पड़े हुए थे तो बाकी लोग स्वच्छ भारत अभियान क्या कर रहा था अभी तक? वो कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में पूरा भारत साफ़ हो गया। तो एक तरफ से उनके अभियान में भारत साफ़ भी हो जाता है, दूसरे से वो कचरा भी उठा रहे हैं, जिसको मीडिया दिन भर दिखाने का काम करता है और वो भी कहते हैं कि भारत स्वच्छ हो गया है। तो जितनी बातें आप लोगों ने तो अब मीडिया को भी कैटेगराइज तो कर ही दिया ना, 14 लोगों को बैन कर दिया है कि भाई 14 लोगों के पास हमारे इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे और बाकी जो लोग बचे हैं उसमें से भी मुझे लगता है कि निरंतर समय पर अगर कोई सही से नहीं रहा तो कटनी छटनी होती रहेगी। ये आवश्यक है। देखिए, आपको चौथा स्तंभ कहा गया था, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था, और ये चौथा स्तंभ ऐसा नहीं होता कि सरकार की चापलूसी करे। दिन भर मीडिया, प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने गाय को चारा खिलाया, उन्होंने बच्चे को अन्नप्राशन कराया, ये कोई खबर है या कोई डेवलपमेंट है क्या? गोरखपुर की बात अगर करते हैं तो गोरखपुर में दक्षिण में हम हैं, क्या यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ है या कोई विकास हुआ है? केवल और केवल झूठ, और ये झूठ बहुत लंबे दिनों तक
नहीं चलने वाला है। आपसी बंटवारा जो समाज को बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अब पूरे प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है। आने वाले समय में ये बातें समाप्त हो जाएंगी और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी। मैं चूँकि आपसे इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा था, राष्ट्रीय मुद्दे पर, लेकिन आप जिस जगह पे यहाँ पे खड़े हैं ये आपका पुराना विधानसभा भी है, आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं। एक सड़क है यहाँ पे बगल में ही, बहुत मेरे पास फ़ोन आता है विधायक जी, आपके पास भी जाता होगा, इतना फ़ोन आता है कि मैं अब मतलब कि मैं मतलब बड़ा लज्जित महसूस होता हूँ उसके बारे में बात करने को लेकर। यही धुरियापार वाला जो रोड है, तो देखिए, तो जब स्वयं आप उसके प्रमाण हैं तो हम उसमें उत्तर क्या दे दें? अगर विकास है, यही तो विकास है, तो ये विकास कहाँ गायब हो गया है? अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पा रही है और मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास के दावे करते हैं, अरबों रुपए की रोज परियोजनाएं अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन के साथ छपते हैं कि आज इतने अरब रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, आज शिलान्यास होगा, आज उद्घाटन होगा। रोज मेरे ख्याल से कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिसमें अरबों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन ना होता हो, लेकिन ये 3 किलोमीटर सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जो लोग यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि हमको एक बार, अगर आप पिछली बार कह रहे थे कि हमको अगर अवसर दे देंगे तो विकास के मैं मायने लोगों को बताने का काम करूँगा। मेरे ख्याल से विकास का क्या मायने है, और उनकी पार्टी और वो स्वयं मारीच की तरह से, मारीच की जो भूमिका थी उनकी पार्टी और उनकी भूमिका वर्तमान में मारीच की भूमिका है। किस तरह से, चूँकि अखिलेश यादव जो है लगातार जो गठबंधन की मीटिंग्स हैं इंडिया गठबंधन की, और बीच में एक कवायद यह भी चल रही थी कि इंडिया और भारत दोनों अब डिफरेंस हो गया है, क्योंकि G20 भी हुआ, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इनविटेशन गया, तमाम चीज़ें हुई। तो ये इंडिया और भारत में डिफरेंस कब से हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, इंडिया और भारत में क्या डिफरेंस? आप लोगों ने मजबूर क्यों किया उनको? आखिर भारत, आप लोगों ने तो एक तरह से इंडिया और भारत को बांटने का काम कर दिया है। नहीं, हमने बांटने का काम नहीं किया, हमने इकट्ठा करने का काम किया। हम तो इंडिया, भाई आप जब संविधान के प्रिम्बल्स में लिखा है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लिखा है कि नहीं लिखा गया है, तो हम तो उसका सम्मान करते हैं, हम भारत का सम्मान करते हैं, हम आर्यावर्त का सम्मान करते हैं। हम इस बात से नहीं कहीं भागते हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी थाती है, हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन भगबड़ा तो हो रहे हैं जो जनता से भाग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जनता से, आम जनता से भागने का काम कर रही है, और उसको मालूम है कि चुनाव में क्या हश्र होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के एक लोगों को मालूम है क्या हश्र होने वाला है। बहुत समय नहीं है, जैसे चुनाव आएगा तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी आपको बिखरी हुई नज़र आएगी। इंडिया और भारत को लेकर जो बीते दिनों चल रहा था, जो सारी चीज़ें चल रही थी, उस पर मैंने एक वीडियो भी किया था कि इंडिया और भारत, ये जो नाम, जैसे चूँकि बीच में एक खबर आई कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इंडिया अंग्रेज़ों द्वारा दी गई गाली है। दूर दूर तक अंग्रेज़ों, इतिहास में दूर दूर तक इंडिया शब्द का अंग्रेज़ों से संबंधी नहीं था। एक लंबी स्टोरी है उसकी, जो हम लोग अपने इनसाइड इन हाउस वीडियो में दिखाया भी था हमने। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यह कहीं ना कहीं इंडिया और भारत, चूँकि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि अगर भारत इंडिया शब्द को हटाएगा तो हम लोग अडाप्ट कर लेंगे। तो सोचिए इंडिया कितना खूबसूरत है, एक आदमी लाइन में लगाया हुआ है और हम उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। तो आपने स्वयं बता दिया कि शब्द कितना खूबसूरत है। इंडस वैली से आया हुआ है इंडिया है, तो इंडस वैली यहीं पे थी, कहीं बाहर नहीं थी। तो और हमारे पुरातन, हालांकि विषय बड़ा हो जाएगा, पुरातन जब वैदिक भारत की बात करेंगे और वहाँ से लेकर आज तक आर्यावर्त की जो यात्रा है यहाँ तक, जब वैदिक भारत की और उत्तर वैदिक भारत की जब हम बात करेंगे तो इंडस वैली का उसमें कितना महत्व है, हम और आप उसको समझते हैं, और इसीलिए हम इसको आज इंडिया कहते हैं। और इंडिया से मेरे ख्याल से हर भारतवासी या इंडियन सबको प्यार है। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक वितंडावाद खड़ा करने का काम कर रही है, और उसके नेता जो भी उसके स्थानीय नेता हैं वो भी वितंडावाद के अलावा कोई काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप देखिए, कभी वो गाय को गुड़ खिलाते हुए नजर आते हैं। तो गाय के गुड़ खिलाने से या गौ सेवा क्या हो जाएगी? क्या एक गाय का पेट क्या 1-2 भेली खा लेने से या 2 गुड़ का टुकड़ा खा लेने से भर जाएगा क्या? उनको शायद ये भी नहीं पता होगा। जो गौ सेवा के लिए उन्होंने अनाथालय और आश्रम खोल रखे हैं, गौशालाएँ खोल रखी हैं, 19 रुपया उसमें दिया जाता है। तो उनको ये पता नहीं होगा शायद कि एक गाय कितना भूसा खाती है।
और 19 रुपए में गाय का पूरा पेट क्या, 1/4 पेट भी नहीं भरने का काम होगा। आज ऐसे जानवर तमाम मर रहे हैं, तो ऐसी गौ सेवा ये उत्तर प्रदेश की सरकार करने का काम कर रही है। गौओं को सेवा करने का बजाय उनको मारने का काम कर रही है। लेकिन डिफेंड में दिक्कत क्या आ रही है? जैसे कि 22 का चुनाव हुआ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को रखने में कामयाब रही और समाजवादी पार्टी को हार मिली। हालांकि समाजवादी पार्टी जो पिछली बार चुनाव हुआ था उससे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और तमाम जगहों पे जो है बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी आ रही, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन आखिर क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ पे डिफेंस करने में या फिर अटैकिंग मोड में आप लोग नहीं चल पा रहे हैं या फिर डिफेंड करने में कहीं दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, हम डिफेंड करने में कोई समस्या नहीं आ रही है और हम अटैकिंग हैं। डिफेंड करना तो उनका काम है। हाँ, बेईमानी हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस बेईमानी को और जिस झूठ को वो पुलवामा में उन्होंने साबित कर दिया, कहीं मंदिर में साबित कर दिया, कहीं मस्जिद में साबित कर दिया, कहीं गुरुद्वारे में बात कर दिया, उसको हम ये नहीं चाहते हैं। हमारे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस देश के लोगों के दिलों का बंटवारा हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश के लोगों के, इस समाज के लोगों के दिलों का बंटवारा होने न पाए और यह देश जैसे अभी तक एक माला के रूप में पिरोया है हमारे पूर्वजों ने, उस माला के रूप में ये बना रहे। आखिरी सवाल है इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। इस चुनाव में मुद्दों को लेकर क्या भूमिका रहेगी? मुद्दा ये कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जो लोग संवैधानिक संस्थाओं में अनधिकृत रूप से कब्जा करके और संविधान पे विश्वास न करके आज उनको हथियाए हैं, उनको जनता उनको दूर भगाए, ये उनसे बात कही जा रही। इसी संदर्भ में साइकिल यात्रा निकल रही है। लगभग 403 विधानसभाओं में साइकिल यात्रा, हमारे जो समाजवादी पार्टी के साइकिल यात्री हैं 403 विधानसभाओं में जाकर लोगों के बीच में ये बात बताने का काम कर रहे हैं। आखिरी में एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, चूँकि तमाम लोगों ने यह मुझे मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और मैसेंजर में जो हमारे इनसाइड भारत टीवी का मैसेंजर, उसमें वो सारे मैसेज पड़े हुए हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि दोनों विधायक जी से तो मैंने बात कर लिया कि उस रोड को लेकर, मैं चाहता हूँ कि एक पत्र आप भी लिख दें मुख्यमंत्री जी को या फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उसके जिम्मेदार हैं कि कम से कम धुरिया पार वाला रोड बने। नहीं, पत्र लिखने में कोई समस्या नहीं है। जब लोगों को भाई पत्र वहाँ लिखा जाता है जहाँ किसी की जानकारी ना हो, तो कम से कम जो लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको इस बात की जानकारी है, तो ये सड़क कैसे बनती है या विकास कैसे होता है, ये बात तो उनको मालूम होना चाहिए। उनको पता ही नहीं है शायद कि विकास या सड़क बनती कैसे है, उसका क्या तरीका होता है। जो विभाग बनाता है उस विभाग से वो कितने मिला। अगर हम एक दिन फेसबुक पे देख रहे थे कि उन्होंने दिया कि विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हुए और चिल्लू पार की समस्याओं में पे बहस करते हुए, तो विधानसभा अध्यक्ष किसी विधायक से बहस नहीं करता है। विधानसभा नियमावली से चलती है, तो वो नियमावली सदन के अंदर चलती है, ना कि उनके कमरे में नहीं चलती है। कमरे में केवल फ़ोटो खींची जाती है और वो फ़ोटो फेसबुक पे डाल दी जाती है और लोगों को ठगने का काम किया जाता है। इससे ऊपर नहीं कुछ होता है, तो उससे विकास नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आप थे विनय शंकर तिवारी जी। बाकी जो है 2024 है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी। इनसाइड भारत टीवी आपको दिखाता रहेगा। जय हिंद।